नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमन कपूर है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्त, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल में, अमन नॉलेज में। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं जो बंदा डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो टाइम से रिपेमेंट नहीं कर पाता है, मैं उनके बारे में आज बात करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्त, मैं आरबीआई का गाइडलाइन आपको बताने वाला हूँ कि आरबीआई क्या कहती है इसके ऊपर। तो दोस्त, आरबीआई ये कहती है अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट हो जाता है और टाइम से रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो उनको टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, टाइम दिया जाएगा जो जब तक उन बंदे का आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाता है। 1 महीने 2 महीने जो बंदा टाइम लेना चाहता है वो बंदे को टाइम मिलेगा। लेकिन जो लोन एप्लीकेशन वाले होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन के ऊपर और धाराएँ के ऊपर कि ये जो भी बंदा डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसको जो परेशान करते हैं वो बंदा किस तरह से इनके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है जी, क्या धाराएँ लगा सकते हैं इनके ऊपर, तो आज इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त, सेक्शन 384 पनिशमेंट फॉर ब्लैकमेलिंग। ठीक है जी। जैसा कि दोस्त, कोई बंदा का एक लोन का जो टाइम होता है जी, जैसे जी मैंने लोन लिया है, मेरा लोन रिपेमेंट डेट है 18 अक्टूबर। ठीक है जी, 18 अक्टूबर मुझे रिपेमेंट करना है, लेकिन बट कितने बजे करना है, मेरे पास तो पैसे है नहीं। और जो रिकवरी एजेंट है, जो लोन वाले हैं, वो हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब, को पेमेंट करना पड़ेगा आपको। 4 बजे तक का टाइम दे रहे हैं आपको, लास्ट टाइम आपका 4 बजे तक पेमेंट करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं भाई साहब मेरा मेडिकल इमरजेंसी है, घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं पेमेंट अभी नहीं कर सकता। तो वो क्या कहते हैं भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कहीं से भी करो, चाहे आप चोरी करो, डिजिटल अपना मोबाइल बेच दो, कुछ भी करो, लेकिन पेमेंट करो, ऐसा बोलते हैं ये। तो दोस्त, अगर कोई ऐसा बोलता है और कोई आपको ज़्यादा ही परेशान करता है कि नहीं आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा आज, हाँ, तो आरबीआई नहीं कहती है ना ये, तो आप इनके ऊपर सेक्शन 384 के थ्रू आप इसे कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, डरना नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने दो, आप कंप्लेन करो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई ये नहीं है। तो दोस्त, चलते हैं सेक्शन 419 और 420। तो जैसे कि दोस्त, ये दोनों सेक्शन तो सेम ही है। ठीक है जी, चीटिंग एंड धोखाधड़ी। तो दोस्त, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चीटिंग एंड धोखाधड़ी के खिलाफ मैं इनको केस कैसे कर सकता हूँ, है ना जी। तो मैं आपको बता दूँ कि जो 7 डेज लोन एप्लीकेशन है, ठीक है जी, वो करती क्या है। आपको तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको उसमें क्या टाइम में दिखाया जाता है, 91 डेज टू 365 डेज, है ना जी। तो ये, और जब 91 डेज और 365 डेज दिखाकर और अमाउंट कितना दिखाता है आपका 50,000 मैक्सिमम, कम से कम 10,000। ठीक है जी। आपको देता कितना है ये, 2,000, 3,000, 5,000, है ना। और 5,000 में आपको अकाउंट में डालता कितना है, 5,000 में 3200 रुपये। भैया इतना इंटरेस्ट कौन लेता है भाई, डबल आप काट रहे हो यार। 5,000 लोन दिया, 3200 डाल दिया, हाँ, और रिपेमेंट करना होगा 5500 रुपये। ये तो सब धोखाधड़ी ही है ना। हाँ, उतना डाल दिया, 91 डेज दिखाकर, 91 डेज टू 365 डेज दिखाकर लोन दिया आपने 7 डेज़ के लिए। ठीक है जी। तो अगर ऐसा होता है तब इनके ऊपर भी कंप्लेन कीजिए। ठीक है जी, कंप्लेन करना है जी, डरना नहीं है। ठीक है जी। तो चलते हैं जी दूसरे सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 354 क्राइम अगेंस्ट वुमेन असॉल्ट। इसका मतलब है जी, अगर कोई महिलाएं लोन लेती है किसी एप्लीकेशन से, तो अगर वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, इनके पास भी फ़ोन आता है, लेकिन इनसे जो बात किया जाता है, जिस प्रकार से बात करते हैं ये लोग लोन एजेंट जो होते हैं, रिकवरी एजेंट हैं, हाँ, गंदे गंदे बात करते हैं, बोलते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो महिलाएं, आप डरे नहीं, आप भी कंप्लेन कीजिए। सेक्शन 354 के थ्रू आप कंप्लेन कीजिए, आप इनसे डरना नहीं है। क्यों डरना जी, हमने कोई क्राइम थोड़ी नहीं किया है, हमने तो लोन ही लिया है ना। जब आरबीआई ही नहीं कहती है
कि आप जो आपको आपने इंस्टेंट लोन लिया तो इंस्टेंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आरबीआई तो ये कहती नहीं है। अगर इंसान है, इंसान का तो भाई दिक्कत परेशानी सब आता रहता है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम पेमेंट जरूर करते हैं, बट नहीं है हमारे पास, तो उनको समझना चाहिए ना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो महिलाएं, आपको डरना नहीं है, आप भी जाइए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, आप भी कंप्लेन कीजिए सेक्शन 350 के थ्रू, आपका भी कंप्लेन दर्ज होगा। अगर नहीं होता है तो कैसे कंप्लेन करना है ऑनलाइन, मैं आपको वो भी बताऊंगा, वो भी लास्ट में। ठीक है जी, तो आप वीडियो में बने रहें, आपको मैं सारे सेक्शन के बारे में बताऊंगा, आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है जी। तो दोस्त चलते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 504, सेक्शन 504 पब्लिक में इंसल्ट। तो पब्लिक में ये इंसल्ट कैसे करते हैं, आप खुद सोचिए, ये इंसल्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इंसल्ट कैसे करते हैं। ये इंसल्ट करते हैं, जैसे कि दोस्त होता है, ये हमारे कॉन्टेक्ट में फ़ोन करते हैं, है ना जी। कॉन्टेक्ट में फ़ोन करके सबको बताता है कि ये बंदा है, हाँ ये बंदा लोन ले रखा है, इसका रिपेमेंट नहीं कर रहा है। तो ये हमारे इंसल्ट ही करवा रहे हैं ना, हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेशन में, हमारे मम्मी पापा सब जगह फ़ोन करके बता रहे हो कि भाई ये लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं कर रहा है, इसे रिपेमेंट करवाओ, है ना जी। तो ये हमारा इंसल्ट कर रहा है। और जैसे कि कोई रिकवरी एजेंट हो गया, हमारे घर आ रहा है, घर आके वो घर आएगा तो सपोज डेट सभी को पता चल जाएगा, घर आके वो बोलेगा भैया रिपेमेंट करो, ये करो वो करो, तो ये हमारा इंसल्ट कर रहा है। ठीक है, इनका जो बिहेवियर भी सही नहीं होता है, तो अब इनके ऊपर अगर ऐसा कर रहा है, ठीक है जी, तो इनके ऊपर आप केस कर सकते हैं। सेक्शन 504 के थ्रू आप जाके पुलिस कंप्लेंट करवाइए। ठीक है जी, अगर ऐसा कोई इंसल्ट कर रहा है तो दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट और मेन सेक्शन, ठीक है जी, सेक्शन 66D IT एक्ट 2000 के थ्रू, ठीक है जी, जो ये हमारा फ़ोन हैक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट हैक कर लेते हैं जी, ये हमारा बहुत ही मेन मुद्दा है। ठीक है जी, अगर कोई बंदा बोलता है कि मैंने आपको कॉन्टैक्ट तो हैक कर लिया, आपका फ़ोन भी हैक कर लूँगा, तो ये आप जाके पुलिस स्टेशन में जाकर बोलिए कि ये हमारा कॉन्टैक्ट है कि फ़ोन हैक कर लिया है, आप इनके ऊपर जाके केस कर सकते हैं। ठीक है जी, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप जाके केस कीजिए। सेक्शन 66D के थ्रू आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। और इस ठीक है जी, तो दोस्त चलते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 67A, इसका मतलब सेक्शन 67 है सेक्स मटेरियल शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसका मतलब है जी कि जो ये हमारे फ़ोटो लिए होते हैं, इस फ़ोटो को जी मतलब गंदे प्रकार से बनाकर हमारे फ़ोटो का जो शेयर करते हैं, हमारे व्हाट्सअप जो व्हाट्सअप नंबर होता है हमारे पास भेजते हैं। और हमारे पास पहले तो सबसे पहले हमारे पास भेजते हैं जी, आप लोन का पेमेंट कीजिए, तो ये जो आपका ये है, इसको मैं सोशल मीडिया में शेयर कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये जी गलत है। वो हमारा फ़ोटो बनाकर, वीडियो बनाकर ऐसा ऐसे बोलेगा ब्लैकमेल हमें, तो ये पूरा यही कर रहा है ना जी। तो इनसे नहीं रहना। सेक्शन 67A के थ्रू आप इनमें जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, इनसे भी बिल्कुल भी नहीं डरना है यार। ये करते क्या हैं मुझे बताइए, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं यार। ये जो भी ये दल्ले बैठे हुए रिकवरी एजेंट साले 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, इनका साला यही काम रहता है। इनको ये भी समझ में नहीं आता कि हमारी भाई बहन है, हाँ ऐसा क्यों करना। तो दोस्त आप जो भी रिकवरी एजेंट आपको करता है ऐसे, तब रिकवरी एजेंट तो थ्रू आपके पास उसका कोई डाटा तो रहता है नहीं जब उनको कंप्लेन करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं कंपनी के ऊपर कंप्लेन। जो भी कंपनी से आपने लोन लिया है उस कंपनी का पूरा एड्रेस, कंपनी का नाम सब कुछ रहता है आप लोगों के पास में। ठीक है जी, तो आप कंपनी के ऊपर जो उसका एड्रेस रहता है वो डालिए, उसके ऊपर कंप्लेन कीजिए डायरेक्ट, क्योंकि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको अपना डिटेल नहीं बताएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है जी, आपको कंप्लेन करना है कंपनी के ऊपर, कंपनी को कंप्लेन कीजिए, देखिए कैसे रिजल्ट आता है, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, डरना नहीं है, कंप्लेन करना है इनके ऊपर। तो चलते हैं दोस्त दूसरे सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 66C, बैंक हैक सिग्नेचर फ्रॉड। ठीक है जी, इसका मतलब है जी, अगर कोई बंदा, कोई एजेंट, कोई रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करता है लोन वाला,
तो आपको बोलता है कि जैसे मैंने आपको फ़ोन हैक किया है, कॉन्टैक्ट हैक किया, उस प्रकार से मैं आपका बैंक भी हैक कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप 100% जाकर पुलिस कंप्लेन करवाइए, कंपनी पर पुलिस कंप्लेन कीजिए, आपको उसका जुर्माना मिलेगा। उन लोग जो लोन एप्लीकेशन वाले कंपनी वाला, अगर आप इसके ऊपर कंप्लेन करते हैं तो वो वैसा बोला कैसे, वो बैंक हैक कैसे कर लेगा जी? अगर ऐसा बोलता है आप उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, पुलिस में कंप्लेन दीजिए कि ये देखिए रिकॉर्डिंग है, ये बंदा ऐसा बोल रहा है, मैं कोई मैसेज कर रहा है ऐसा बोल रहा है, मैसेज में बोल रहा है तो उसको कंप्लेन कीजिए। वो जुर्माना देगा जी, कम से कम 1 लाख का जुर्माना भरेगा वो, जो आपका लोन होगा वो भी माफ़ होगा और ये जुर्माना भी देगा। ठीक है जी, आप इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरना है, कंप्लेन करना है और इनका पार्ट लगा देना है जी। और कोई ऐसा करता है, जब हमें आरबीआई ही कहती है कि भाई साहब आपको टाइम मिलेगा, तो ये लोन एप्लीकेशन वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो डरना नहीं है, कंप्लेन करना है आपको। ठीक है जी। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं हो रहा है तो आप उसे पुलिस कंप्लेन कैसे करेंगे? तो पुलिस के लिए कंप्लेन करने का सबसे मैंने गूगल में जाइए और जो भी आपका सिटी है उसमें डालिए, जाइए गूगल में डालिए जो भी आपका सिटी है। जैसे आपका सिटी हो गया सीतामढ़ी, मेरा सीतामढ़ी है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सीतामढ़ी पुलिस से कंप्लेन। ठीक है जी, वहाँ डालिए, वहाँ पे कुछ खुला हुआ आएगा, आप वहाँ से कंप्लेन कीजिए, जो भी आपका शिकायत है वहाँ पे डालिए, आपको वहाँ सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये चल रहा है, आप वहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त, वीडियो में यहीं पे अपना समाप्त करता हूँ। अगर दोस्त आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी के साथ चलते हैं दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।